हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक वाइज वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं उनके बारे में। अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक वाइज सीरीज़ हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने यहाँ लगा रखा है कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आता है वो अथिरापल्ली। अथिरापल्ली जो जलप्रपात है वो किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो ये केरल राज्य में देखने को मिलता है, अथिरापल्ली फॉल्स। ठीक है, केरल में। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। सिरकी की याद रखिएगा, सिरकी जलप्रपात का संबंध अरुणाचल प्रदेश के साथ होगा, सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि थोसेघर जलप्रपात। थोसेघर जलप्रपात का संबंध महाराष्ट्र के साथ होता है। ठीक है, थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के साथ हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर ये बना हुआ है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट है कि होंगेंकल। ठीक है, होंगेंकल जो जलप्रपात है ये आपका तमिलनाडु नदी में, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, होंगेंकल जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम देखते हैं कि किन्नरम। किन्नरम झरना या फिर जलप्रपात जो होगा वो मेघालय में है, किन्नरम झरना मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जोग जलप्रपात। जोग जैसे कि आप जानते हैं, जोग या फिर गरसोपा या फिर इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर ये बनाया गया है, मांडवी नदी पर है और गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है, गोवा और कर्नाटक के सीमा पर ये पड़ता है आपका दूधसागर जलप्रपात। नेक्स्ट है कि कुचिकल जो झरना है, भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है वो यही है, कुचिकल झरना कर्नाटक में। तो इसे याद रखिएगा और आप कमेंट करके ये बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, आप कमेंट करके बताइएगा। कुचिकल झरना से संबंधित दो चीज़ याद रखेंगे, जैसे कि ये कर्नाटक में स्थित है तो शिमोगा जिले में स्थित है, और किस नदी पर? तो वराह नदी पर यह बनाया गया। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो चित्रकूट जो पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर बनाया गया, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर बनाया गया। शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर हम बात करें, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में बनाया गया। तो इधर जो भी बताया गया उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपका है, जैसे कि जोग बार बार पूछा जाता है, हुंडरू पूछा जाता है, धुआंधार याद रखिएगा, ये आपका शिव समुद्रम और कुचिकल, ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आज 21 जुलाई है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर जो हमारा कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल रहा है और इसका आखिरी डेट है ऑफर का आज लास्ट 12 बजे तक। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि नोहकलिकाई। नोहकलिकाई जो जलप्रपात है ये पड़ता है आपका मेघालय के अंदर, नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय में पड़ता है। ठीक है, मेघालय में पड़ता है। देखिए किस जलप्रपात में, यानी कि किस जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रूरल नामक अलग अलग झरना भी स्थित है। तो ये आपका जोग जलप्रपात, गरसोपा कह सकते हैं या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जोग या फिर गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात में अलग अलग नाम से झरना स्थित है, जिसको राजा, रानी, रॉकेट, रूरल इस तरह के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि बरकाना। बरकाना जो झरना है वो आपका कर्नाटक में पड़ता है, बरकाना झरना ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में। खंडाधार झरना कहाँ स्थित है? खंडाधार झरना उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। पलानी जलप्रपात की बात करें तो पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात की हम बात करें तो ये पड़ता है चंबल नदी पर, राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है, इसे याद रखेंगे। एना जलप्रपात जो कि ये खुद अपने नाम से एना नदी पर स्थित है और महाबलेश्वर के पास ये स्थित है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है। गौतम धारा, गौतम धारा या फिर इसको जोन्हा कहा जाता है, गौतम धारा या फिर जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर झारखंड में, रारू नदी पर झारखंड में। गोकक जलप्रपात की अगर हम बात करें तो नाम से ही आपका ये होगा, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। पाइकारा, तो पाइकारा खुद पाइकारा नदी पर है, ये नीलगिरी में पड़ता है। नेक्स्ट है लंगसियांग। लंगसियांग जो झरना है वो किन्सी नदी पर मेघालय में स्थित है, किन्सी नदी पर मेघालय में स्थित है।
और लास्ट में अपना एक बिहार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, जो कि कई बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, पुनासा जलप्रपात की बात करें तो ध्यान में रखेंगे कि पुनासा जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया पुनासा जलप्रपात। तो इसमें से भी बहुत सारे जो है बार बार पूछा जाता है, जैसे कि आपका ये वाला हो गया पॉइंट, पलानी याद रखना है, और इसमें गोकाक पूछा जाता है और ककोलत ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो सभी गया है अलग अलग पेपर्स में। तो ये रहा हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो, बहुत ही छोटा सा वीडियो था, पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बाकी के टॉपिक्स के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एप्लीकेशन पर आज ऑफर का आखिरी दिन है, तो जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने पसंद के कोर्स को, कोई भी कोर्स जो कि 99 के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।